Hello everyone, I am Niharika. Once again, welcome to my channel. Today I am going to explain question number 6 of exercise 14.3 of Maths and CRT book. So let's get started. Here the question says the following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. तो यहाँ पे आपको दो sections के students की बात की गई है जिनके marks आपको यहाँ पे given है और यहाँ frequency given है, मतलब इन बच्चों के marks जो है इतने इतने आए हैं. ठीक है, सेम एज आपको सेक्शन बी का भी गिवन है, इतने बच्चों के इतने इतने मार्क्स आए हैं. ठीक है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तो आपसे क्या कहा गया है कि इस डाटा के बेस पे आपने एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है और दो पॉलीगन ड्रॉ होंगे, एक सेक्शन ए से रिलेटेड एक सेक्शन बी से रिलेटेड. तो इसने क्या कहा है, पॉलीगन जब आप ड्रॉ कर लोगे तो उन्हें कंपेयर करना है कि किस वाले पॉलीगन की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर रही है, कौन से सेक्शन ने ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है स्कोर किए गए हैं. ठीक है, सो लेट्स मेक इट. मतलब आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है. मिड पॉइंट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अपर लिमिट आपकी ये फर्स्ट रो होती है, लोअर लिमिट आपकी सेकंड रो होती है हाइफन के बाद. सेम एज यहाँ पे भी अपर लिमिट फर्स्ट रो, सेकंड रो जो होगी आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी. जब आप इन दोनों को ऐड करके इनको डिवाइड करोगे ना 2 से, तो आपके पास आपके जो मिड पॉइंट्स है वो आ जाते हैं. चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. सो यहाँ मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे 0 और 10. जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 को 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 5 आंसर. ठीक है, तो आपका इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 5. देन 10 प्लस 20 होता है 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है 15. मतलब आपका इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है 15. नेक्स्ट 20 प्लस 30 कितना होता है 50. जब 50 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 25. ठीक है, तो मतलब 20 से 30 क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है वो आ जाएगा 25. देन 30 प्लस 40 कितना होता है 70. जब हम 70 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 35. तो इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट आ जाएगा 35. देन 40 प्लस 50 कितना होता है 90. जब 90 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 45. तो मतलब 40 से 50 के जो क्लास इंटरवल है उनका मिड पॉइंट आ जाएगा 45. तो यहाँ सेक्शन ए के मिड पॉइंट्स आ चुके हैं. आप देख सकते हो सेक्शन बी का क्लास इंटरवल या फिर मार्क्स जो है बिल्कुल सेम गिवन है. ठीक है, तो मतलब सेक्शन बी के मिड पॉइंट्स भी सेम हो जाएंगे. राइट, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स प्लॉट इट ऑन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. राइट, सो आप यहाँ इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को देख सकते हैं. यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट कर लिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब आपके पास जो स्टूडेंट्स गिवन थे ना, फ्रीक्वेंसी गिवन थे आपके क्वेश्चन में, आपके जो रो चार्ट में. ठीक है, जिसमें आपको दिखाती हूँ, आपके यहाँ पे दी थी डाटा में फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, यहाँ पे उनके मार्क्स गिवन थे. ठीक है, तो आपने इस फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है, एंड साथ ही साथ जो उनके मिड पॉइंट्स है वो अपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने हैं, जो मैंने अभी करके दिखाए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. यहाँ एक्स एक्सिस पे मैंने सबको प्लॉट कर लिया, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमेशा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन 0 के बाद से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा 0 से पीछे से स्टार्ट होता है. 0 के लेफ्ट पे आपने क्या करना है, देख सकते हो 0 के बाद 5 है. 0 में अगर हमने +5 करते तो ही 5 आता. अब 0 से सेम चीज हमने सब्ट्रैक्ट करनी है ताकि लेफ्ट लाइन में -5 आ जाए. तो -5 से स्टार्ट होगा आपका पॉलीगन. ठीक है, यहाँ वाई एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लॉट कर लिए, यहाँ एक्स एक्सिस पे आपको उनके मिड पॉइंट्स कर लिए हैं प्लॉट. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ इट. पहले हम सेक्शन ए को बना लेते हैं. सेक्शन ए मैंने ऑरेंज डॉट से रिप्रेजेंट किया है, सेक्शन बी मैंने ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट किया है. तो सेक्शन ए की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्टूडेंट्स, मतलब मिड पॉइंट 5 के ऊपर आ जाएगा 3. आपको यहाँ डाटा गिवन है क्वेश्चन में ही, इनका पहला 3 है, देन 9, 17, 12, 9. ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट. पहले हम 3 पे डॉट बना लेंगे, देन 15 के ऊपर डॉट बना लेंगे. ठीक है, सॉरी 9 के ऊपर 15 के ऊपर ड्रॉ कर हमने पॉइंट. यहाँ 5 के ऊपर तो हल्का सा 10 से नीचे 9 स्टूडेंट्स की बात हो रही है. देन 15 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सॉरी 17 स्टूडेंट्स की. तो यहाँ पे हम 17 स्टूडेंट्स ड्रॉ कर लेंगे और 25 से ऊपर आएगा ये. ठीक है, देन 35 था हमारा मिड पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 स्टूडेंट्स, 12 की बात हो रही है. नेक्स्ट आपके पास 9 स्टूडेंट्स की बात हो रही है अगेन, तो 45 के ऊपर 9 स्टूडेंट्स. अब इन सभी डॉट्स को कंबाइन कर दो, आपके पास ये पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है. नेक्स्ट ब्लू डॉट मतलब सेक्शन बी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो 5 जो मिड पॉइंट है, मतलब आपके 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 5 मार्क्स स्कोर हुए हैं. देन आपके कितने स्टूडेंट्स, देन 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 15 मार्क्स स्कोर हुए हैं. नेक्स्ट 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 25 मार्क्स स्कोर हुए हैं. मिड पॉइंट्स आपके जो है वो पहले लिखे जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, एंड जो आपके मार्क्स है वो सेकंड पोजीशन में लिखे गए हैं, जो कि वाई एक्सिस में हमने प्लॉट करे हैं. राइट, नेक्स्ट 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 12 मार्क्स आए हैं. देन 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 9 मार्क्स आए हैं. तो सॉरी 45 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके 1 मार्क्स आए हैं, मैं देखना भूल गई थी. तो यहाँ पे इन डॉट्स को भी कंबाइन कर लेंगे तो यहाँ सेक्शन बी का बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. आप देख सकते हो यहाँ सेक्शन ए और बी के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन चुके हैं. सो दिस इज द ग्राफ फॉर इट. राइट, आप ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप बार ग्राफ पे इस पॉलीगन को ड्रॉ करते हो.
आप यहाँ देख सकते हो कि ज्यादा ऊंचा ग्राफ जो है ए का चल रहा है, ठीक है। तो इससे पता चल सकता है कि सेक्शन ए ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, राइट, सेक्शन बी से। तो इससे यही कंक्लूजन आता है कि सेक्शन ए परफॉर्म्ड बेटर देन सेक्शन बी। सिंस आप देख सकते हो सेक्शन ए का जो ग्राफ है ज्यादातर ऊंचा ही चल रहा है सेक्शन बी से, सेक्शन बी जो थोड़ा नीचे चल रहा है। तो मतलब सेक्शन ए के स्टूडेंट्स ने ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया है अनलेस देन सेक्शन बी, राइट। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।